असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 88 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। असम के दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रद्युत बोरदोलोई। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबारी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। असम से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतीक बोरदोलोई ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा पत्र। प्रद्युत बोरदोलोई के बेटे हैं प्रतीक। असम के सोनारी में एक कार से 3 लाख रुपए कैश बरामद हुए। नागालैंड से जोरहाट भेजी जा रही थी ये रकम। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने दाखिल किया नामांकन। धर्मदरम विधानसभा क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के ट्रांसफर पर दिलीप घोष का बयान का बंगाल के ज्यादातर पुलिस अधिकारी टीएमसी के वफादार। पिछले रिकॉर्ड देखकर सबका ट्रांसफर किया गया है। ममता बनर्जी की ईडी रेड के दौरान दखल पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। बोले जो स्वतंत्र एजेंसी है उसकी जांच में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। कांग्रेस ने हरियाणा के 4 विधायकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 7 दिन में जवाब मांगे हैं। बिहार में कांग्रेस के 3 विधायकों के वोटिंग न करने पर पप्पू यादव का बयान। का यह चुनाव विपक्ष के नेतृत्व के अहंकार के कारण हारा। 3 दिवसीय अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन किए। विशेष पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। दुलार चंद यादव हत्या मामले में पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी। जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश कुमार के बेटे निशांत। भोजन ग्रहण करने से पहले प्रणाम करते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा का लोगों को तोहफा। अजमेर रोड बस टर्मिनल पर 207 नई रोडवेज बसों का उद्घाटन किया। हिमाचल विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। पोस्ट कर लिखा भाजपाइयों का खेल। मिक्सिंग से सरकार बनाए, फिक्सिंग से चलाएं। गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान। का सारा अली खान से एफिडेविट मांगना गलत। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर दागी मिसाइलें। इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइल उड़ने का वीडियो आया सामने। इराक के बगदाद से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। ईरान के मिसाइल हमले के बीच लोग आराम से रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। दोहा में गैस फैसिलिटीज पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। साइट और आसपास के कई क्षेत्रों को भारी नुकसान। अबू धाबी में यूएस एयरबेस पर हमले से नुकसान का सैटेलाइट इमेज जारी। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। ईरानी सेना ने अमेरिका की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान की गैस फील्ड पर हमले से ट्रंप ने झाड़ा पल्ला। कहा इस लेवल की हिंसा और तबाही को मंजूरी नहीं देना चाहता। ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। तेहरान में अली राइजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी का निकला जनाजा। आखिरी विदाई के लिए उमड़ा जन सैलाब। शशि थरूर के बयान पर बोली शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान। कहा किसी देश का हेड मार दिया गया, भारत कैसे पर चुप रहेगा, ये कौन सी कूटनीति है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एलपीजी शॉर्टेज के मुद्दे पर विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के रोहतास में एलपीजी गैस की भारी किल्लत। रात से सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे, बावजूद इसके लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार 3 यूक्रेनी नागरिकों को लेकर बड़ा खुलासा। तीनों म्यांमार में विद्रोही समूह को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को गैंगस्टर लकी पटियाल ने धमकी दी है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट पर। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरा। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। पूर्व एसपी विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यूपी के हापुड़ में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और मंदिरों के फोटो और वीडियोज भी बरामद किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से एक देसी तमंचा और कारतूस जब्त। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के शामली में हाईवे किनारे लगी लोहे की रेलिंग पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार चालक की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीनगर में इंटरनेशनल साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सेंटर के जरिए फिशिंग और क्रिप्टो से करोड़ों की ठगी की जा रही थी। पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी। कुल्लू और मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानी खुश। निचले इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी। पूरे लद्दाख घाटी में हो रही भारी बर्फबारी। करगिल की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। मेनामार्ग और द्रास में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी और बारिश। आसपास के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज। पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। पोस्ट कर लिखा मां दुर्गा की कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले।
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत पर महाकाल मंदिर में विशेष अभिषेक, नीम मिश्रित जल से बाबा महाकाल का स्नान। निरोग जीवन की कामना से जुड़ी परंपरा है ये। गुजरात के कच्छ में भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना की मॉक ड्रिल, अभ्यास शक्ति संरक्षण से बड़ी सुरक्षा की धमक। पाकिस्तान के कराची में आंधी तूफान और बारिश से भारी तबाही, बिल्डिंग गिरने से 16 की मौत जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल। धुरंधर द रिवेंज ने पेड प्रीव्यू में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। 12,000 से अधिक शोज के जरिए कुल 52 करोड़ 71 लाख का कलेक्शन किया। धुरंधर 2 के विरोध पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का पोस्ट लिखा, जब भी पाकिस्तान परेशान होगा कांग्रेस बेचैन होगी। धुरंधर पार्ट 2 पर मौलाना बरेलवी का बयान, बोले सब झूठी कहानियां, इंडस्ट्री को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। और सर के चुनर तेरी सर के गाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, नोरा फातेही, संजय दत्त गीतकार, निर्माता और निर्देशक को समन जारी, 24 मार्च को पेश होने के निर्देश।